सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अबूजबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के वज़ीर आज़म हाउस आमद। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों, कानूनी के शोबे में ताउन के मुआहिदे। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबूजबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाकिस्तान पहुँचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया। मौलाना ने कहा, कुछ मजबूरियां हैं, 26वीं तरमीम के हक में वोट दूंगा। फजलुर रहमान ने हमें मशवरा दिया, आप कहना हम तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं, इसलिए वोट नहीं दे रहे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के आखिरी दिन हमें बताया गया, किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तरमीम की किसी शिक पर फजलुर रहमान से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में कैद हैं। 175 सियासी जमातों में से एक पार्टी ने भी हमारे हक में बात नहीं की। अब वक्त है, एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा और एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज निजी होटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। अपोजिशन रहनुमा बंद दरवाजे को फैलांग कर अंदर दाखिल हुए। होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। शाहिद खाकान अब्बासी को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, जमहूरियत का कहने वाले आज डरे हुए हैं। कल बानी PTI ने ये सब किया था, उस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की क्या राय थी, आज क्या राय है। उमर अयूब ने तंज किया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को जिसने मशवरा दिया अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए। अपोजिशन जमातों का मुल्क के बिगड़ते हालात पर तशवीश का इजहार। आइन से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज मौजूदा सियासी, मुआशरी और समाजी बहरान का जिम्मेदार हैं। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा और पेका तरमीम को ख़त्म किया जाए। मुल्क के बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। हालात का तकाजा है, कौमी क़यादत अपने मामलात को पसे पुश्त डालकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तैयार करे। वफाकी काबीना में शामिल नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाएंगे। तारिक फजल चौधरी को वज़ीर सेहत, हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदाम तफवीज़ किया जाएगा। खालिद मक्सी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा से ANP के रहनुमा जाहिद खान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। सूबाई सदर अमीर मुकाम ने जाहिद खान की मुलाकात नवाज शरीफ से करवाई। मुस्लिम लीग नून के सदर की मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। सूबाई सतह के पार्टी मामलात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा के दौरों का मशवरा। लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। एक FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात भी आयद थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने मुल्ज़िमान की हवालगी के अहकामात दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हम पेशरफ्त गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्ज़िम अरम खान को अदालत में शनाख्त कर लिया। गुलाम मुस्तफ़ा ने अदालत में बयान देते हुए कहा, जब काम होता था तो बॉस हमें बुला लेते थे, घर का गेट रिमोट से खुलता था, हमें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। कराची ATC ने मुल्ज़िम अरम खान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। IG सिंध को मुतल्लिका हुकाम के हमरा पेश होने की हिदायत। मुल्ज़िम अरम खान के जराइम की तफसीलात भी मांग ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मामले पर IG सिंध और कराची पुलिस चीफ भी वज़ीर आला हाउस तलब। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। MQM कभी सिंध के इदारों को चलाती थी, इदारों को कंट्रोल हमसे छीन कर सिंध के वडेरों को दिया गया। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए, वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार और उनकी पार्टी का कोई सियासी वजूद नहीं, दोबारा इलेक्शन लड़कर देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शुबदाबाजी हैं। KMC, KDA और वाटर बोर्ड खुद मुख्तार इदारे हैं। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। सिंध के सीनियर वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने डाओ साइंस फाउंडेशन कायम करने की मंजूरी दे दी। एंटी नारकोटिक्स का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटेड करने का फैसला किया है। K4 मनसूबा मुकम्मल और केंझर झील को तौसी दी जाएगी। लाइसेंस होल्डर खवातीन को मुफ्त पिंक बाइक्स देंगे, तरबियत भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा किया, लेकिन वफाकी बजट में रकम नहीं रखी। बसेस के मामले पर वज़ीर आज़म को दोबारा ख़त लिखेंगे। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर भी बढ़ गए, रुपए की कदर मुस्तहकम बरकरार। मुल्की मईशत से मुताल्लिक माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महकमा ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी तरसीलात ज़र 25.2% बढ़ गई। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब से बढ़कर $11 अरब 20 करोड़ से ज़ायद रहे। बिजली की सरकारी तकसीमकार कंपनियों के सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली ₹2 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा समात CPPA ने दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की। मार्च में भी सारिफिन को 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद 6 की मैयतें पेशावर पहुंचा दी गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला कुर्रम से है। मौसम ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार रवाना किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश, जालाबारी और बर्फबारी। पहाड़ों पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। और लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल रंगारंग मेले में तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का शानदार मुजाहरा। मार्च पास्ट भी किया गया। तलबा की परफॉर्मेंसेस ने समा बांध दिया। ऊँटों पर सवार तालिबात की एंट्री ने सब के दिल मोह लिए। जनूबी पंजाब के तलबा ने झूमर का मुजाहरा किया तो हर कोई झूम उठा। घोड़ डांस का भी शानदार मुजाहरा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम तकरीब की मेहमान खुसूसी थे। गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में चारों सूबों की सकाफत के रंगों को नुमायां किया गया।